तलाक क्यों हो रहे हैं? आजकल की समस्याएं बड़ी अजीब हैं। हालांकि हमारे जो विवाह कर्म है वो हमारे जीवन का 15वां संस्कार है। हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में क्या है, 16 संस्कारों में से सबसे प्रमुख जो संस्कार है वो विवाह संस्कार है। विवाह दो लोगों के बीच का समन्वय है, जस्ट लाइक फ्रेंड, मित्रता। और ये मित्रता का भाव आजकल कलयुग में जब आप देखेंगे, ज्योतिष के सिद्धांत पे जब हम जाएंगे, ज्योतिष के सिद्धांत पे यदि जाकर के हम बात करते हैं, हमारे यहाँ का है उद्दाने मत पाने च पितृगृह गमने चा आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्या चतुष्टकम। लड़का कह रहा है पत्नी मनोरमाम दे मनोव्रतानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सगरस्य कुलोद भवाम। ऐसी प्रार्थना जब हम करते थे, भगवान से आराधना करते थे, पत्नी ऐसी हो, गुणों वाली हो, तारणहार हो, कुल का उद्धार करने वाली हो। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल से जब से बराबरी का सिस्टम आया है, स्त्री कह रही है मैं आपसे बराबर हूं, जबकि हिंदू वैदिक सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता कि आप बराबर हैं। वो आपको कहते हैं स्त्री महान है, द ग्रेट है, तो स्त्री को बराबर का दर्जा नहीं किया गया। आजकल जो भेड़ चाल है बराबर होने की, ये जो स्वयंभू होने की प्रवृत्ति है, ज्योतिष शास्त्र इसको नकारता है। तो जब आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, जहां रेस्पेक्ट आपका घट गया तो समझो सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो हमारा ज्योतिष सिद्धांत में कहा गया है कि जब भी आप सोएं, एक तो आप जब आपका बिस्तर है उस पे कभी भी आप खाना ना खाएं बैठ करके। जब भी आप सोने जाएं तो आप हाथ पैर धो करके जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि बिस्तर आपका साफ होना चाहिए। वहां बैठ करके आपके विचार शुद्ध होते हैं, सोते हुए विचार शुद्ध होते हैं। तो इसलिए आपको वहां बैठ करके कभी भी खाना नहीं खाना है। अपने बेड की दिशा बिल्कुल सही रखनी है। ईशान कोण में कभी भी पति पत्नी का शयन कक्ष नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ईशान दिशा देवताओं की है। और अपने जो कमरे हैं उनके दीवारों के जो रंग है बड़े साफ सुथरे और हल्के रंग होने चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसा गाढ़ा रंग भी नहीं होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए रंग। वहां पर आपके जो कोई फोटो वगैरह लगाते हैं, पितरों वगैरह के फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं है। पितरों के फोटो दक्षिण दिशा में लगाएंगे और अपने घर के जो रूप सज्जा है उसको बड़ी अच्छे तरीके से सजाएंगे। अगर झगड़ा ज्यादा हो रहा है पति पत्नी के बीच में तो चांदी के जो है कुछ टुकड़े चकोर बेड के नीचे लगाने चाहिए। और घर में आपको बहुत ही अच्छा गुलाब का फूल या इस तरह की चीजों को आपके घर में लगाना चाहिए। और विशेषतः इत्र आदि का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ होगा। तलाक की समस्या नहीं आएगी। धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, अपनी इच्छाओं को कम करने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट करेंगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि तलाक जैसी बात हमारे हिंदू धर्म में कहीं नहीं गई है। हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतर का साथ ये पाणी ग्रहण संस्कार का